प्रिय विद्यार्थियों एवं प्रतियोगियों, आज मेरे वीडियो का विषय है गुट निरपेक्षता की विशेषताएं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब दुनिया दो गुटों में विभाजित हो गई, साम्यवादी एवं पूंजीवादी गुट में, और अमेरिका और सोवियत रूस के नेतृत्व में उसके साम्यवादी और पूंजीवादी अम्ब्रेला के नीचे अनेक देश संगठित होने लगे, तो ऐसी स्थिति में पंडित जवाहरलाल नेहरू, कर्नल नासिर और मार्शल टीटो ने गुट निरपेक्षता के सिद्धांत को जन्म दिया। आखिर इस गुट निरपेक्षता सिद्धांत की विशेषताएं क्या हैं, मेन फीचर्स ऑफ नेम क्या हैं, इस पर आज मेरा ये वीडियो आधारित है। गुट निरपेक्षता का ये सिद्धांत 5 मूल सिद्धांतों पर आधारित है। 1961 में गुट निरपेक्षता के 3 कर्णधारों पंडित नेहरू, कर्नल नासिर और मार्शल टीटो ने इसके 5 आधार स्वीकार किए थे। नंबर 1, सदस्य देश स्वतंत्र नीति पर चलता हो वही इसका सदस्य बनेगा। सदस्य देश उपनिवेश का विरोध करता हो। सदस्य देश किसी सैनिक गुट का सदस्य न हो और सदस्य देश ने किसी बड़ी ताकत के साथ द्विपक्षीय समझौता न किया हो। एवं 5वां जो विशेषता है वो है सदस्य देश ने किसी बड़ी ताकत को अपने क्षेत्र में सैनिक अड्डा बनाने की स्वीकृति ना दी हो। तो इस तरह से 5 मूल सिद्धांतों पर ये गुट निरपेक्षता का सिद्धांत आधारित है। नेक्स्ट, गुट निरपेक्षता की जो बुनियादी बात है वो 1946-47 में रखी गई थी। वह समय के साथ अधिक मजबूत हुई। पंडित नेहरू के शब्द उल्लेखनीय हैं कि जहां स्वतंत्रता के लिए खतरा उपस्थित हो, न्याय को धमकी दी जाती हो अथवा जहां आक्रमण होता हो, वहां ना तो हम तटस्थ रह सकते हैं और ना ही भविष्य में तटस्थ रहेंगे। दूसरी विशेषता गुट निरपेक्षता की है कि शीत युद्ध का विरोध। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका और सोवियत संघ में शीत युद्ध का दौर चला, जिससे सारा विश्व प्रभावित हुआ। दोनों देशों ने 9 स्वतंत्र राष्ट्रों को अपने पक्ष में करने का प्रयत्न किया। भारत जैसे अनेक राज्य शीत युद्ध की विश्व शांति के लिए आवश्यक मानते थे, इसलिए उन्होंने शीत युद्ध का विरोध करना अपनी विदेश नीति का मूल सिद्धांत बनाया। गुट निरपेक्षता के समर्थक देशों ने शीत युद्ध का विरोध और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा राष्ट्रों के मध्य आपसी सहयोग का समर्थन किया। तीसरी जो विशेषता है गुट निरपेक्षता के सिद्धांत की वो है सैन्य तथा राजनीतिक गठबंधनों का विरोध। गुट निरपेक्षता ने सैन्य तथा राजनीतिक गठबंधनों जैसे नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट आदि का विरोध किया। पंडित नेहरू के शब्दों में कि जब हम कहते हैं कि हमारी नीति गुट निरपेक्षता की है तो स्पष्ट रूप से हमारा अभिप्राय सैनिक गुट के साथ गुट निरपेक्षता से होता है। गुट निरपेक्षता की नीति के समर्थक मानते हैं कि सैन्य और राजनीतिक गठबंधन विश्व शांति के लिए खतरा है, क्योंकि प्रत्येक गठबंधन का एक प्रतिकूल गठबंधन है। इसलिए यह अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में भय, शंका, घृणा और अविश्वास को जन्म देता है। गुट निरपेक्षता गठबंधनों को युद्ध, साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का साधन समझती है, इसलिए इनका विरोध करती है। गुट निरपेक्षता नेक्स्ट विशेषता है कि गुट निरपेक्षता की नीति शांतिपूर्ण सहअस्तित्व तथा अहस्तक्षेप की धारणा में विश्वास करती है।
गुट निरपेक्षता की नीति शक्ति की राजनीति की विरोधी है। पंडित नेहरू के शब्दों में भारत को उन समूहों की शक्ति राजनीति से दूर रहना चाहिए जो एक दूसरे के विरुद्ध पंक्तिबद्ध हुए खड़े हैं, जिनके कारण भूतकाल में 2 विश्व युद्ध हुए तथा जो पुनः इससे भी अधिक व्यापक स्तर पर तबाही की ओर ये ले जा सकते हैं। नेक्स्ट विशेषता ये है 5वीं की गुट निरपेक्षता राष्ट्रीय हित प्राप्ति का साधन है। प्रत्येक देश की विदेश नीति का उद्देश्य अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करना होता है, परंतु उस लक्ष्य की प्राप्ति के साधन भिन्न भिन्न होते हैं। भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर चलता है और वह जानता है कि किसी भी महाशक्ति के गठबंधन कर लेने पर भारत की विदेश नीति की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट 6ठी विशेषता है गुट निरपेक्षता की कि गुट निरपेक्षता की नीति शस्त्रीकरण के पक्ष में नहीं है। गुट निरपेक्षता की नीति शस्त्रीकरण का विरोध करती है। यह शस्त्रीकरण के स्थान पर शांतिपूर्ण विकास और आर्थिक समृद्धि को महत्व देती है। यह शस्त्रीकरण की इसलिए विरोधी है क्योंकि यह शक्ति को न केवल युद्ध का समर्थन करती है, बल्कि जो गुट सापेक्षता की नीति है, इससे भविष्य में विश्व शांति को खतरा पैदा होता है। गुट निरपेक्षता की नीति जातिवाद, रंगभेद और प्रजातिवाद आदि में कदापि विश्वास नहीं करती है। आप देखें कि यह नीति जाति रंग के आधार पर भेदभाव न करने तथा विश्व बंधुत्व और विश्व शांति में विश्वास करती है। इसकी एक ये भी विशेषता है कि यह नीति लचीली है। यह नीति समयानुकूल परिवर्तन में विश्वास करती है। यह निर्भीकता और साहस की नीति है और यह विश्व शांति की समर्थक है, परंतु यदि आवश्यक हुआ तो युद्ध का सहारा भी ले सकती है। अंत में जो इसकी विशेषता है वो है अलगाववाद की नहीं बल्कि क्रियाशीलता की जीत। गुट निरपेक्षता अलगाववाद तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से दूर रहने की नीति नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पूर्णतया भागीदारी होने की नीति है। इसका उद्देश्य विश्व राजनीति में मात्र एक असहाय दर्शक बनकर रहना नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में स्वतंत्रता पूर्वक विचार प्रकट करना तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा में सहयोग देना है। 1949 में पंडित नेहरू ने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा था कि जब स्वतंत्रता को भय होगा तथा न्याय संकट में होगा, जब राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में होगी, तो हम उदासीन नहीं रह सकते तथा रहेंगे भी नहीं, क्योंकि उदासीन रहने की हमारी सुरक्षा जोखिम की नीति नहीं है। हमारी तो यह नीति है कि विश्व शांति के लिए सक्रिय प्रयत्न होने चाहिए तथा इसे सुदृढ़ आधार मिलना चाहिए। तो जहाँ तक भारत और गुट निरपेक्षता के संबंध का सवाल है, भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को इसीलिए अपनाया था कि आफ्टर ऑल 190 वर्षों तक भारत ब्रिटिश साम्राज्यवाद के चंगुल में फंसा रहा। तो अब हमें, अगर हम किसी भी अम्ब्रेला के नीचे जाते या हम साम्यवादी खेमे के साथ अगर मिलने का प्रयास करते अथवा हम अमेरिकी पूंजीवादी खेमे के नीचे जाते, तो ऐसी कंडीशन में हम आंशिक रूप में गुलामी के जंजाल में फंस जाते। इसलिए आप देखें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, कर्नल नासिर और मार्शल टीटो ने ये तय किया कि जो भविष्य में और वर्तमान में जो 2 गुटों में दुनिया विभाजित हो गई है, साम्यवाद और पूंजीवाद में, और अमेरिका और सोवियत संघ में, हम इन दोनों खेमों से हटकर तमाम दुनिया के जो 9 उपनिवेशवादी राष्ट्र, उपनिवेशवादी चंगुल और साम्राज्यवाद के चंगुल से जो राष्ट्र स्वतंत्र हुए थे, उन सबको एक अम्ब्रेला के नीचे ला करके गुट निरपेक्षता को जन्म दिया गया।
और आफ्टर ऑल अब प्रश्न ये उठता है कि वर्तमान समय में जबकि दुनिया में दो गुट नहीं रहे, शीत युद्ध का समापन हो गया, तो ऐसी कंडीशन में वर्तमान समय में गुट निरपेक्षता की क्या प्रासंगिकता है। तो यहाँ ये बात सही है कि दो गुटों का समापन हो गया है और ऐसी कंडीशन में गुट निरपेक्षता की नीति की जो राजनीतिक प्रासंगिकता है वो भले कम हुई हो, लेकिन इसकी राजनीतिक प्रासंगिकता और इसकी आर्थिक प्रासंगिकता आज भी विद्यमान है। आफ्टर ऑल इसके अम्ब्रेला के नीचे जो विकासशील राष्ट्र हैं, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के, ये तमाम राष्ट्र अपने विकास के लिए इस प्लेटफॉर्म का, गुट निरपेक्षता के प्लेटफॉर्म का प्रयोग अपने विकास के लिए कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता वर्तमान समय में भी विद्यमान है और ये 100 से अधिक देशों का ये बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसके द्वारा विकासशील राष्ट्र अपने को विकसित बनाने का सार्थक प्रयास कर सकते हैं। मैं डॉक्टर इफ्तिकार हसन, विभागाध्यक्ष एवं प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, मैं समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं मोटिवेशनल वीडियोज आपके बीच शेयर कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में मुझसे कनेक्ट रहें तो ऐसी कंडीशन में मेरे वीडियोज को आप लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे समय समय पर बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विज्ञान के विविध विषयों पर जो समय समय पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, उससे आपको नेट की तैयारी करने में भी हेल्प मिलेगी और आफ्टर ऑल बीए, एमए और तमाम प्रतियोगियों को, यूपीएससी के प्रतियोगियों को तैयारी में संबल प्रदान होगा। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें।